नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आखिर बिहार में इस बार किनकी बनेगी सरकार? बिहार में इस बार जनता को क्या फ़ायदा मिलेगा? बिहार चुनाव में आखिर बिहार की जनता के लिए क्या क्या बड़ी घोषणाएं हुई है, इन तमाम खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता के लिए खजाना खोल दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 15 बड़ी घोषणाएं कर दी है। बिहार में विधानसभा चुनाव 6 और 11 नवंबर को होगा, जबकि 14 नवंबर को चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने चुनाव से पहले बिहार की जनता का दिल जीत लिया है। जहां नीतीश कुमार जी ने बिहार में 125 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी है, तो वहीं नीतीश कुमार जी ने घोषणा की है कि हम 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। बिहार की महिलाओं को डोमिसाइल नीति का लाभ मिलेगा। बिहार में जो बिहार की मूल निवासी महिलाएं हैं, अब उनको सिर्फ 33% आरक्षण का लाभ सभी सरकारी नौकरियों में मिलेगा और दूसरे राज्य की महिलाओं को अब जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट किया जाएगा। पहले दूसरे राज्य की महिलाओं को भी आरक्षण मिलता था। तो वहीं जितने भी बिहार में दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, वैसे जो यूपीएससी या बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं, तो इन अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 50,000 रुपया और इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए 1-1 लाख रुपया नगद राशि दी जाएगी। बिहार में जितने भी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका हैं, उनको स्मार्टफोन खरीदने के लिए 11-11 हजार रुपया मिलेगा। बिहार में रसोइयों का मानदेय 1650 रुपये से बढ़ाकर 3300 रुपया कर दिया गया। फिजिकल टीचर को अब 8,000 रुपया की जगह 16,000 रुपया प्रत्येक महीने मिलेंगे। नाइट गार्ड को अब 5,000 रुपया की जगह 10,000 रुपया प्रत्येक महीने सैलरी मिलेगी। तो वहीं नीतीश कुमार जी बिहार के 8,000 से भी ज़्यादा पंचायतों में विवाह मंडप बनवाएंगे। साथ ही राज्य के 1 लाख युवाओं को हर महीने 4,000 रुपया से लेकर 6,000 रुपया राशि के साथ इंटर्नशिप और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो वहीं पत्रकारों के लिए पेंशन की राशि 6,000 रुपया से बढ़ाकर 15,000 रुपया कर दिया गया। बिहार में दीदी की रसोई अब सिर्फ 20 रुपये में मिलेंगे। नई बस खरीदने पर ऑपरेटर को 20 लाख रुपया का सब्सिडी मिलेगा। यानी कोई नया बस खरीदना चाहते हैं तो सरकार 20 लाख रुपया करके मदद देगी। साथ ही बिहार में महिला रोजगार योजना के तहत बिहार की जितने भी परिवार की महिलाएं हैं, उन सभी को 10-10 हजार रुपया नीतीश कुमार जी दे रहे हैं और 6 महीने के बाद इसकी समीक्षा करके फिर से 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। तो वहीं बिहार की हर एक जो पेंशन की योजना है, तो हर प्रकार की पेंशन की योजना की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया है। जितने भी बिहार के ग्रेजुएट बेरोजगार युवक युवतियां हैं, उन सभी को अब 1,000 रुपया प्रत्येक माह 2 साल तक नीतीश सरकार देगी। नए रजिस्टर वकीलों को अब 5,000 रुपया हर महीना स्टाइपेंड मिलेगा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत यदि कोई लोन लेते हैं तो 4 लाख रुपया तक की लोन पर अब 1 रुपया भी ब्याज नहीं देना होगा। बिहार में जितने भी प्रकार की परीक्षाएं होगी, हर प्रकार की कंपटीशन परीक्षा के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसका शुल्क मात्र 100 रुपया होगा और मुख्य परीक्षा बिल्कुल फ्री करवाई जाएगी। इसके साथ ही नीतीश कुमार जी के घोषणाओं का दौर जारी है। हर एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। अब बताइए, बिहार में आखिर इस बार किनकी सरकार बन सकती है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अब तक की बड़ी खबर आ गई है। एनडीए में सीट बंटवारे की फाइनल लिस्ट आ गई है। इस बार ना कोई बड़ा भाई होगा और ना ही छोटा। भाजपा भी 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी भी, जदयू भी 101 सीट पर चुनाव लड़ने वाली है। देखिए, बिहार में कुल 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने वाला है और एनडीए में सीट शेयरिंग पूरी तरीके से तय हो चुका है। देखिए, भाजपा इस बार के विधानसभा चुनाव में 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू भी 101 सीटों पर, तो वहीं रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा 29 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग पासवान 26 सीट मांग रहे थे, लेकिन उनको 29 सीट दे दिया गया, जबकि रालोमो को 6 सीट और जीतनराम मांझी की पार्टी हम को 6 सीट मिले हैं। और यदि पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू 115 सीटों पर, जबकि बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 6 सीट मिले हैं, उसमें से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी सासाराम, महुआ, दिनारा, बाजपट्टी, उजियारपुर और मधुबनी से चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं जीतनराम मांझी की पार्टी को भी 6 सीट मिले हैं। जीतनराम मांझी टेकारी, इमामगंज, कुटुम्बा, सिकंदरा, अतरी और बराचट्टी से चुनाव लड़ेंगे।
यदि पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो जहां जदयू 115 सीटों पर चुनाव लड़कर मात्र 43 सीट ला पाए थे, जबकि बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़कर 74 सीट ले आए थे। जीतनराम मांझी की पार्टी 7 सीटों पर चुनाव लड़े थे और इनको 4 सीट मिले थे, जबकि वीआईपी 11 सीटों पर चुनाव लड़कर 4 सीट ले आए थे। अब देखना यह है कि इस बार आखिर किनकी सरकार बनती है। 14 नवंबर को चुनाव का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। बिहार में बीजेपी भी समझ चुकी है और जीतनराम मांझी तो हर दिन नीतीश कुमार जी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी, यदि शराबबंदी में ढील नहीं दिया गया, शराबबंदी को ख़त्म नहीं किया गया तो जनता इस बार आपको वोट नहीं देगी। देखिए, पिछले बार भी जब नीतीश कुमार जी 115 सीटों पर चुनाव लड़े थे, लेकिन नीतीश कुमार जी को मात्र 45 सीट आए थे, जबकि बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और बीजेपी के 74 सीट आ गए थे, यानी नीतीश कुमार जी से लगभग डबल, वो भी कम सीटों पर चुनाव लड़कर। और इस बार लगातार नीतीश कुमार जी पर दबाव बनाया जा रहा है कि शराबबंदी को खत्म कीजिए। जीतनराम मांझी ने फिलहाल बड़ी डिमांड कर दी है कि जो थोड़ा मोड़ा शराब पिए हुए हैं, जो थोड़े मोड़े गुनहगार हैं, उन सभी को जेल से रिहा कर दिया जाए। शराबबंदी के छोटे मामले खत्म कर दे सरकार। जीतनराम मांझी ने कहा कि बिहार में शराबबंदी बिल्कुल गलत है, थोड़ी शराब पीना गुनाह नहीं है। उन्होंने सरकार से छोटे मामलों को चुनाव से पहले खत्म करने का आग्रह किया है। यानी जितने भी लोग जेल में बंद हैं, जो थोड़े मोड़े शराब के लिए जेल गए हैं, उन सभी को जेल से छोड़ दिया जाएगा। साथ ही जीतनराम मांझी ने कहा है कि शराबबंदी की पिछली समीक्षा बैठक में इसमें नरमी बरतने के संकेत दिए गए थे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अब तक लागू नहीं किए हैं। शराबबंदी में ढील दिया जाए या तो शराबबंदी को खत्म कर दिया जाए। जीतनराम मांझी ने कर दी बड़ी मांग। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कर दी है बड़ी घोषणा। बिहार के 534 प्रखंडों में अब स्थापित होंगे सब्जी केंद्र। इस योजना से अब ग्रामीण को न सिर्फ नए रोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि शहरवासियों को भी अब ताजी और सस्ती सब्जी उपलब्ध हो सकेगा। सबसे बड़ा फायदा बिहार के किसानों को मिलेगा, सीधी बिक्री और बेहतर दाम मिलेंगे। बिचौलियों के बजाय अब सीधे सब्जी केंद्रों पर बिक्री से किसानों को उचित दाम मिलेगा। तो वहीं आधुनिक कोल्ड स्टोरेज से फसल खराबी की कमी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण केंद्र में उन्नत खेती के गुर सिखाए जाएंगे। बाजार तक पहुंच आसान होगी। स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक उपज बेचने का रास्ता खुलेगा। बिचौलियों की संपत्ति पर देखिए, सब्जी मंडियों में दलालों की मनमानी अब खत्म हो जाएगी। अब रोजगार सृजन के अवसर बढ़ेंगे। संचालन, भंडारण, पैकेजिंग और मार्केटिंग से गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। नीतीश कुमार जी हर वर्ग को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों के लिए ये एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। सरकार बनने से पहले तेजस्वी यादव ने 3 बड़े ऐलान कर दिए हैं। एक बड़ा ऐलान ये है कि बिहार में यदि महागठबंधन की सरकार बनती है तो हर एक परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगा। दूसरा बड़ा ऐलान ये कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो बिहार की हर एक महिलाओं को 2500 रुपये हर महीने मिलेगा। तीसरा बड़ा ऐलान अब कर दिया गया है कि बिहार में यदि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो शराबबंदी को खत्म कर दिया जाएगा। साथ ही किसानों का कर्ज भी माफ़ किया जा सकता है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस भी परिवार के पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार को अनिवार्य रूप से नौकरी दी जाएगी। इसके लिए सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर कन्हैया अधिनियम बनाया जाएगा और 30 महीने के अंदर इसे लागू कर सभी योग्य परिवार के हर एक युवक युवतियों को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये मेरा वादा नहीं बल्कि मेरा प्रण है। 20 महीने में सभी को सरकारी नौकरी हम दे देंगे। बता दें कि बिहार में लगभग 3 करोड़ परिवार हैं, यानी 3 करोड़ सरकारी नौकरी तेजस्वी यादव देने का काम करेंगे। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि अब हम हर घर को जॉब देंगे। जीत का जश्न, हर घर में सरकारी नौकरी और बिहार में उद्योग लगाकर, एजुकेशन सिटी स्थापित करके, IT पार्क लगाकर, कृषि और डेयरी आधारित उद्योग को बढ़ावा देकर बिहार को विकास के नए पथ पर आगे बढ़ाने के रूप में किया जाएगा।
बिहार के लगभग 1,30,00,000 महिलाओं को पैसे मिल गए हैं। 10-10 हज़ार रुपये बिहार की महिलाओं के खाते में भेजा गया है। और इतना ही नहीं, अभी पैसे आते रहेंगे, इधर चुनाव भी होता रहेगा और पैसे भी बिहार की महिलाओं के खाते में आते रहेंगे। यानी आदर्श आचार संहिता के बीच बिहार की महिलाओं के खाते में पैसे आते रहेंगे। देखिए, 26 सितंबर को बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में पैसे आए, 3 अक्टूबर को 25 लाख महिलाओं के खाते में और फिर 6 अक्टूबर को बिहार की 30 लाख महिलाओं के खाते में पैसे भेजे गए। और सुनिए, और कौन कौन सी तारीख को बिहार की महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये मिलने वाले हैं। तो अक्टूबर में 17 अक्टूबर, 24 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को, नवंबर महीने में 7 नवंबर और जिस दिन चुनाव का रिजल्ट होगा यानी 14 नवंबर को, 21 नवंबर, 28 नवंबर, दिसंबर के महीने में 5 दिसंबर, 12 दिसंबर, 19 दिसंबर और 26 दिसंबर को 10-10 हज़ार रुपया बिहार के महिलाओं के खाते में आएंगे। इतना ही नहीं, 6 महीने के बाद समीक्षा बैठक की जाएगी। जो इन 10 हज़ार रुपये का उचित उपयोग करेंगे यानी बिजनेस चलाएंगे, उन महिलाओं को आगे फिर से 2-2 लाख रुपया दे दिया जाएगा। जो मुकेश सहनी कल तक ये कहा करते थे कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और मैं बिहार का उप मुख्यमंत्री बनूंगा, आज वो मुकेश सहनी इस कदर नाराज हो गए हैं कि पाला भी बदल सकते हैं मुकेश सहनी, महागठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं मुकेश सहनी। मुकेश सहनी ने एक्स पर लिखा कि सबका सम्मान करने वाली सरकार बनाएंगे, पोस्टर से महागठबंधन के नेताओं को कर दिया गायब। मुकेश सहनी तेजस्वी यादव से नाराज हो चुके हैं। जहां नाराज होने से पहले मुकेश सहनी ने ये तस्वीर जारी की थी जिसमें से कहा गया था कि आ रही है महागठबंधन की सरकार, लेकिन आज मुकेश सहनी ने ये तस्वीर जारी की है जिसमें से लिखा गया है कि 14 नवंबर को बिहार में आ रही है ऐसी सरकार, हम ऐसी सरकार बनाएंगे जहां हर वर्ग को उसका हक और सम्मान मिलेगा। महागठबंधन का ना ही कहीं नामो निशान है और ना ही महागठबंधन के किसी नेता की तस्वीर। लालू परिवार के बीच दूरियां और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव को सोशल मीडिया पर कर दिया अनफ्रेंड। देखिए, लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को तो घर से बाहर कर ही दिया है, साथ ही पार्टी से भी बेदखल कर दिया है। तेज प्रताप यादव नई पार्टी बनाकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं और अब फिर से तेज प्रताप यादव सुर्खियों में हैं। उन्होंने अपने छोटे भाई और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अनफ्रेंड और अनफॉलो कर दिया है। उनके इस कदम ने ये साफ संकेत दे दिया है कि लालू परिवार की राजनीतिक राहें अब पूरी तरीके से अलग हो चुकी है। तो दूसरी ओर जहां तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हर एक परिवार में हम सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, इस पर भी तेज प्रताप यादव ने तंज कसा कि पहले महागठबंधन की सरकार तो बन जाए।